रावण से प्रेम करती है सीता, कला के बहाने हिंदू घृणा परोसती हुई उर्दू फिल्म इंडस्ट्री फिर से तैयार है रावण लीला के साथ। उर्दू फिल्म इंडस्ट्री अपनी हिंदू घृणा और देवी देवताओं के अपमान का नया उदाहरण प्रस्तुत करने को तैयार है। लीला, पीके और तांडव जैसी फिल्मों के बाद अब एक नया रावण लीला नाम की फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हुआ है। चलिए जानते हैं कि इसके ट्रेलर में ऐसा क्या है जिससे कि विवाद खड़ा हो गया है। इस बार हिंदू घृणा को दिखाने के लिए जिस चीज का ढाल की तरह उपयोग किया गया है वो है नाटक यानी कि प्ले। फिल्म में दशहरा के पर्व पर होने वाली रामलीला का मंचन दिखाया गया है, परंतु इस सब के बीच जहां वायरस की तरह नैरेटिव इंजेक्ट करने का प्रयास किया गया है वह है पात्रों का निजी जीवन। एक जबरदस्ती का प्लॉट है, अटपटा से लिखा पात्रों का कैरेक्टर दिया गया है। भगवा गमछे में पहने कुछ पार्टी कार्यकर्ता जो कि तिलक लगाकर केवल तोड़फोड़ और आगजनी करते हैं। कॉमेडी के नाम पर कुछ सस्ते व्हाट्सएप फॉरवर्ड चुटकुले डाले गए हैं। लो हो गया इनका एक फिल्म तैयार। ये उर्दू फिल्म इंडस्ट्री तो इस प्रकार के धूर्त सिनेमा बना ही रहा है, इस संस्था से इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं है। असली दंडोत प्रणाम तो उन लाल सलामी वीरों को है जो बॉलीवुड के इन कुकृतियों का समर्थन करके इनकी व्याख्या देते हुए इंटरनेट पर ज्ञानी बनने की होड़ में चले आते हैं। ये दर्शकों को एक सड़े गले प्लॉट के अलग अलग दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास करते हैं, कभी डायरेक्टर का नज़रिया तो कभी एक्टिंग जैसे शब्दों का प्रयोग कर फिल्म के प्लॉट की असली धूर्तता को छिपाने में अपनी पूरी शक्ति एवं बुद्धि झोंक देते हैं। वैसे इस उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का जो एजेंडा मिश्रित फिल्मों के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये कोई नई नहीं है। 70 के दशक से ही सलीम खान और जावेद अख्तर जैसे लेखक जो कि अपनी जहरीली स्क्रिप्टों में हल्के फुल्के अपनी हिंदू घृणा और समुदाय विशेष के प्रति प्रेम का तड़का लगाते रहते हैं। इन दिनों जानबूझकर ट्रेलर टीजर के माध्यम से विवाद खड़े कर फिल्मों के मुफ्त प्रमोशन की तकनीक भी धड़ल्ले से चल रही है और इसका जो मुख्य टारगेट होता है वो हिंदू समाज ही होता है। ट्रेलर से तो यही पता लगता है कि रामलीला में रावण और सीता की भूमिका अदा करने वाले दोनों कलाकारों को आपस में प्रेम हो जाता है और इसके चारों ओर पूरी कहानी गढ़कर समाज को इस प्रथा के विरोध करते हुए दिखाया गया है। परंतु अधिक प्रश्न खड़े तब होते हैं कि जब निजी जीवन में किया गया यह प्रेम फिल्म के पात्र पर इतना हावी हो जाता है कि वो रावण जैसे राक्षस की वकालत करते हुए उसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने लग जाते हैं। हिंदू समाज की ये हमेशा से कमजोरी रही है कि वो कभी भी अपने वेद पुराण और उपनिषद नहीं पढ़ते, महाभारत रामायण नहीं पढ़ते। इनको जो कुछ भी थोड़ा बहुत पता है वो टीवी सीरियल के माध्यम से ही पता है और उसमें नैरेटिव मिक्स करके बताया जाता है और ये हमको पता ही नहीं चलता है। और इसमें ऐसे ऐसे कलाकारों को लिया गया है जो कि ऑलरेडी पहले ही फेमस हो चुके हैं। रावण का किरदार निभा रहे प्रतीक गांधी, वही स्कैम 1992 में जो हर्षद मेहता का किरदार से फेमस हुए हैं और आज का यूथ उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, वही है। वो यहाँ पे एक सवाल करते हैं कि राम ने रावण की बहन का निरादर किया, जिसके प्रतिकार में रावण ने राम की पत्नी का निरादर किया, तो दुनिया रावण को गलत और राम को सही क्यों मानती है? और जो आज का ब्लाइंड यूथ है जिसको अपने रामायण महाभारत और हिस्ट्री के बारे में जितने भी वेद पुराण में कुछ पढ़ा नहीं है, टीवी सीरियल्स के माध्यम से ही पता है, वो तो अति उदारवादी, सेकुलर एंड ओपन माइंडेड है। वो भी इसी धोखे में आ जा रहे हैं कि सवाल तो सही है, रावण ने माता सीता का अपहरण किया था लेकिन उनको छुआ तक नहीं था। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसका कारण है, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। अगर वो छू देता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से सुनो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के बाद रावण स्वर्गलोक पहुंचा। वहां वह रंभा नामक अप्सरा पर मोहित हो गया। उसने रंभा को अक्षयनी बनने पर मजबूर किया। अप्सरा रंभा ने बचने की कोशिश की, यह भी कहा कि वे उनके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेयसी हैं, इस नाते वे पुत्र वधू के समान हैं। रावण ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके जो सर है वो फट जाएंगे। यही मेन कारण था कि वो माता सीता को छू तक नहीं पाया। किसी को भी महान ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है, किसी को भी भगवान ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है, किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है। उसके पूरे जीवन का आंकलन करने के बाद ही इस तरह की उपाधि उन्हें दी जाती है। और बुद्धि पर ताला लगाए जी रहे इन मूर्ख शिरोमणियों को यह समझना आवश्यक है कि रावण को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से केवल सीता का अपहरण करने के लिए नहीं अपितु अन्य कई कारणों से भी देखा जाता है।
फिर चाहे वो ऋषि मुनियों पर किए गए अत्याचार हो, अपने ज्ञान का अहंकार हो, या फिर अनगिनत स्त्रियों का बलात्कार हो जो कि उसने श्राप मिलने से पहले किया था। माता सीता के अपहरण का जो कृत्य था, ये तो इस राक्षस के पापों के जो घड़े थे उसको भरने में अंतिम बूंद का काम किया था। इतने सारे पाप और जघन्य अपराध करने के बाद भी उसको सही मानने का क्या कारण है? किस बिना पे उसको सही माना जाना चाहिए, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। जूते पड़े हजार, तमाशा घूस कर देखेंगे, ये जो कहावत है ये आज के वामपंथियों पे एकदम फिट बैठती है। इसे भले ही बेशर्मी कहा जाए या कर्मठता, वामपंथी अपना एजेंडा थोपने से कभी बाज नहीं आते। जब देश की जनता ने त्योहारों पर चलाए जाने वाली इन मूर्खतापूर्ण बकवास को काटने के साथ साथ लेनिन की तमाम अवैध औलादों का बहिष्कार भी प्रारंभ कर दिया है, तो ये लोग सिनेमा और कला जैसे स्रोतों के माध्यम से सॉफ्टकोर तरीके से हिंदू के देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ पर उतर आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर इनके जितने भी इस तरह के एजेंडा है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे यूट्यूब के कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए हुए हैं और जितने भी एजेंडा आता है उनको उजागर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।